एशिया कप का अहम मैच बेनतीजा खत्म। बारिश ने भारत को यकीनी शिकस्त से बचा लिया। शायकीन क्रिकेट की बैटर्स को एक्शन में देखने की हसरतें दिल में ही रह गई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों की एक न चलने दी। टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। ओपनर रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 4, शेरिस एरा 14, शुभमन गिल 10 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3 विकेटें ली। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का हदफ दिया था। मैच बेनतीजा खत्म होने पर पाकिस्तान और भारत को एक पॉइंट दे दिया गया। मजीद 1 पॉइंट मिलने पर पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत को सुपर 4 मरहले में रसाई के लिए नेपाल को हराना होगा। भारत सुपर 4 में पहुंचा तो 10 सितंबर को कोलंबो में फिर पाक भारत टाकरा होगा। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराए जाने का इम्कान। मुजवजा शेड्यूल तैयार। ज़राए के मुताबिक अमले ने पोलिंग के लिए 27 से 30 जनवरी की तारीखें तजवीज़ कर दी। हतमी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दुरानिया मुख्तसर कर दिया। हतमी आशात 30 नवंबर को मुकम्मल होगी। इलेक्शन कमीशन का ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक बड़ा फैसला। 3 साल से जायद अरसा सूबों में तैनात अफसरों को विफाक बुलाने की हिदायत। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला जारी। इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरीट ग्रुप, OMG और एक्स कैडर अफसरों को फौरी तौर पर विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। इंतखाबी इदारे ने अफसरान की फहरिस्त 3 से 4 रोज में फराहम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। 9 मई को जो हुआ वो खाना जंगी की कोशिश थी। हदफ आर्मी चीफ और इनकी टीम थी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का तासुर नहीं देना चाहते। मुल्की कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली के बिलों का बहुत बोझ पड़ा। बिजली के मामले पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। बिजली बहरान और बिलों के हवाले से तश्कील दी जाने वाली टीम तवील और कलील मुद्दती हल तजवीज़ करेगी। तनकीद के बाद PTI का जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात न लेने का फैसला। डाउटी स्ट्रीट चैम्बर ने जेफरी रॉबर्टसन को PTI चेयरमैन का वकील मुकर्रर करने का ट्वीट डिलीट कर दिया। PTI ने पार्टी चेयरमैन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने के लिए जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात लेने का ऐलान किया था। जुल्फी बुखारी ने 3 रोज कबल लंदन में दावा किया, पार्टी चेयरमैन का केस आलमी सतह पर उठाने से मुतालिक जल्द बड़ी खबर देंगे। ताज्जुब की बात, चेयरमैन PTI ने मलून रुश्दी का मुकदमा लड़ने वाला वकील कर लिया। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, यही इसका दोहरा चेहरा है। पाकिस्तान में रियासत मदीना के झूठे दावे और बाहर की दुनिया में इस्लाम मुखालिफ लॉबी से मदद की अपील। सलमान रुश्दी दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस है। अगर इन्हीं लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजबाज करना है तो रियासत मदीना का दावा क्यों? मुनाफिकत की भी हद होती है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह का सरकारी मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपए करने का मुतालबा। कहते हैं, 2011 के बाद पहली बार हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया। कर्जों से निजात हासिल के बगैर महंगाई से जान नहीं छूटेगी। महंगाई के बाइस गरीब के पास जान देने के सिवा कुछ नहीं बचा। हमने मुख्तसर दौरे हुकूमत में महंगाई से मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की। गुर्बत पर काबू पाना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। खुर्शीद शाह ने सखर में अमन अमान की खराब सूरत हाल का एतराफ कर लिया। हवेली लखा में भूमन शाह में वापडा की रिकवरी टीम पर देहातियों का हमला। वापडा लाइन सुपरिटेंडेंट और उनके एहलकारों को शदीद जदोकोब किया गया। 1,78,000 रुपए रिकवरी की रकम छीन ली। सरकारी रिकॉर्ड भी छीन कर फाड़ दिया गया। पुलिस थाना सदर दीपालपुर ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महंगाई की कड़वाहट, चीनी की कीमत डबल सेंचुरी कर गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 199 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सबसे ज्यादा महंगी चीनी नोशकी में 220 रुपए किलो में फरोख्त। कोयटा, कोहलू, दुक्की, वाशिक और पेशावर में भी चीनी के दाम 200 रुपए किलो तक पहुंच गए।
कोयटा में कस्टम हुकाम का चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 20 ट्रकों से हजारों पार्सल चीनी के पकड़ लिए जा चुके। चीनी और कब्जे में ली जाने वाली गाड़ियों की मार्केट कीमत 70 करोड़ रुपए के करीब बनती है। वज़ीर आला की चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत। कश्मीर में मग़ज़ियों की बाजियाबी के लिए हिंदू पंचायत समेत मजहबी और सियासी समाजी तंजीमों का धरना जारी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। शुरका का मग़ज़ियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का धरने के शुरका के जज्बे को सलाम। टेलीफोनी खिताब में कहा, अपने हक के लिए डट जाना ही जिंदगी है। सिराजुल हक का मग़ज़ियों की बाजियाबी तक धरने के शुरका को हिमायत की यकीन दहानी। बहावलनगर में 150 किलोमीटर के दरियाई बेल्ट में सैलाबी रेले ने तबाही बर्पा कर दी। 1,60,000 एकड़ से जायद अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से 1,66,000 से जायद अफराद बेघर होकर नकल मकानी करने पर मजबूर। 1,60,000 एकड़ से जायद अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। जिले इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 157 देहात मुतासिर हुए। 17,549 घरों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा गया, जबकि दरियाई सिंध में राखवा के मुकाम पर जमीनी कटाव में तेजी। सैलाबी पानी ने 3 सरकारी स्कूलों, 9 मसाजिद, 10,000 एकड़ अराजी पर 15 बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरियाबुर्द हो गई। इलाका मकीन ने अपनी मदद के तहत नकल मकानी शुरू कर दी। गंडा सिंह में पानी का बहाव नॉर्मल, मुतासरीन ने घरों को वापसी शुरू कर दी। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में डेंगू वायरस बेकाबू। 24 घंटों में रावलपिंडी में मजीद 16, इस्लामाबाद में 11 अफराद में वायरस की तस्दीक। डेंगू ओएसपी की खिलाफ वर्जी पर 69 मुकदमात दर्ज। 8 इमारतों को सील कर दिया गया। कराची के इलाके कुरंगी जमान टाउन में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। गोदाम में मौजूद सामान जलकर खाकसर। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कोशिश के बाद आग